अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाताब ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मस्जिद उल अक्सा के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे देश के ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मस्जिद उल अक्सा हम मुसलमानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण या खास क्यों है। जहां यहूदियों ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है, वहां सिर्फ 14 एकड़ जमीन के लिए इतनी यातनाएं, इतनी तकलीफ सहने के बाद भी फिलिस्तीन के मुसलमान बार बार मस्जिद की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्यों इस मस्जिद के लिए अपनी जान जिंदगी तक हंस हंस के कुर्बान कर देते हैं? आइए मस्जिद उल अक्सा के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समेत कई पैगंबरों की कब्रिस्तान यही फिलिस्तीन की जमीन में है। यहीं पर अल्लाह के पवित्र पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी पैगंबर और फरिश्तों के साथ नमाज अदा किए थे। उस जमात के इमाम हमारे सबसे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इस जमात में लगभग 24,000 पैगंबर शामिल थे। मस्जिद उल अक्सा से ही हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने के लिए बुराक में चढ़ के यात्रा शुरू किए थे। इस मस्जिद के निर्माण के साथ हजरत आदम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम जुड़ा हुआ है। मस्जिद उल अक्सा से जुड़ा हुआ है खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के प्रसिद्ध ऊंट की दुर्लभ घटना। महान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अनगिनत यादें मस्जिद उल अक्सा से जुड़ी हुई है। इस मस्जिद के पत्थर पर पूरी सूरह यासीन लिखी हुई है। इस मस्जिद के लिए अथाह समुद्र की तलहटी से जीन के द्वारा पत्थर उठाए गए हैं जो किसी भी इंसान के लिए असंभव है। इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करने पर 25,000 रकात नमाज के बराबर सवाब नमाए अमल में लिखा जाता है। पवित्र कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मस्जिद के बारे में जिक्र किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के ज़मीन में ही रहते थे। पैगंबर इसहाक और पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने भी फिलिस्तीन की ज़मीन में यात्रा की और रुके हुए थे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जन्म भी यही हुआ था। फिर वो कुछ हालातों की वजह से मिस्र में गए थे। पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के एक हिस्से में पले बड़े हैं। पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी फिलिस्तीन की ज़मीन पर ही गुजरी है। उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल अक्सा से गिर के ही एक रोमांचक जीवन जिया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी फिलिस्तीन की हर एक गली में बहुत घूमे हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल अक्सा के मूल केंद्र में ही रहते थे। हजरत मरियम उन्हीं के पास पली बड़ी है। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म भी यही हुआ था। हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक ऐतिहासिक यात्रा की थी। उन्होंने मस्जिद उल अक्सा में इमामुल अंबिया के कर्तव्यों का पालन किया था। वहाँ से सीधे अर्शुल अजीम की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने गए थे। अल अक्सा के लिए प्यार स्थापित करना हमारे विश्वास का हिस्सा है, हमारी इबादत का हिस्सा है। अल अक्सा के कब्जेदारों के हाथ में छोड़ देना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के साथ धोखाधड़ी है। आप अपनी दुआ में यही बोलते रहिए कि या अल्लाह फिलिस्तीन में अपने कमज़ोर बंदों को जीत दिलाए, फिलिस्तीन के लोगों का और मस्जिद उल अक्सा का हिफाजत करे, आमीन। आज का वीडियो यही तक था। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे शाताब ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।